आएगा। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं इस समय अवस्थी चौक पश्चिम नागपुर में आया हुआ हूं, जहां पर आप देख सकते हैं आई लव मोहम्मद के ऊपर में जो टिप्पणी की गई है और इसके बारे में साहब से जानना चाहते हैं। चूँकि आई लव इंडिया भी कहा जाता है तो क्यों आपत्ति मतलब की जा रही है और उसी के प्रोटेस्ट में आप यहाँ जमा हुए हैं, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, असल में मसला जो है ये कानपुर का है, उत्तर प्रदेश का। इसमें जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन जो रहता है, यौम पैदाइशी का दिन रहता है, तो उस वक्त कुछ लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस के कुछ दिन बाद 17 लोगों पे FIR की गई और FIR इस बेस पे की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई लव मोहम्मद जो है कुछ बैनर पे लिखा गया था, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और पुलिस प्रशासन की तरफ से 17 लोगों पे कार्रवाई की गई। और अब वो लोग कह रहे हैं अपनी सफाई में कि हम लोग ने FIR नहीं किए। देखिए, आपने जो किए कार्रवाई, ये अपनी गलती जो है और जो डैमेज कंट्रोल का जो काम कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर से हमारा मोहब्बत करने का जो तरीका है उसमें अगर से हम आई लव मोहम्मद लिखे या उनकी मोहब्बत में हम लोग जुलूस निकाले, तो उससे सामने में किसी को अगर ऑब्जेक्शन होता है तो प्रशासन ने पहले देखना चाहिए आपके पास में क्या है, क्या दलाइल है कि आप एक्शन ले रहे। क्योंकि संविधान हमको देश का ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग योर रिलीजन, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको दी गई संविधान के अंदर में, कि आप अपने फ्रीडम से आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलो कि आई लव इंडिया, हाँ, तो उसका रिएक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, आई लव इंडिया बोल लीजिए आप या आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लीजिए, आपको कोई बुद्धिस्ट है तो आई लव बुद्धा बोल सकता है। देश के यही तो खासियत है, इंडिया की यही खासियत है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफ है, अगर से तो आपको ये तकलीफ हो रही है तो पुलिस प्रशासन का काम है कि यहाँ पे न्यूट्रल काम करें, यहाँ आप सबूत के बेस पे काम करें। अरे दूसरे धार्मिक जितने वो होते पोजीशन होते हैं, दूसरी धार्मिक गैदरिंग होती है, उसमें हम लोग आके कोई नहीं बोलते कि आप आई लव ये क्यों बोले, आई लव वो क्यों बोले। अरे हमारी मर्जी, हम जिसको आई लव बोले, हम जो हमारी मर्जी उसको आई हेट बोले। लड़की को भी बोलते आई लव यू बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल्लिल आलमीन है, तो ऑब्जेक्शन तो वहाँ भी होना चाहिए, वहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन कैसा है, कुछ लोगों को जैसा काम धंधे है नहीं, बेरोजगार लोग, उनके पास काम नहीं है, सही बात। अब ऐसे बेरोजगार लोगों को देश के उनके कुछ नेता लोग कुछ जेब से दे देते खर्चा मारने के लिए, तुम जाके ये काम करो, और उनके पास दूसरे काम है नहीं, बस यही काम करते रहे। ये बिल्कुल हकीकत फरमाया आपने, क्योंकि हम भी ये जब ये सुन रहे थे कि इसमें जो है 17 लोगों का अरेस्टिंग भी हुई है और सिर्फ आई लव मोहम्मद के ऊपर में, जो कि मुस्लिम लोगों के एक पैगंबर इस्लाम है और वो पैगंबर जो कि पूरे जहाँ के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए हैं, वो किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं बन के आए हैं और पूरी दुनिया को एक इंसानियत का पैगाम देने आए हैं। उसको अगर आप आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये तो तकरीरों में भी चलता रहता है, यहाँ तो सिर्फ उसको लिखा गया है। और मैं नहीं समझता कि आई लव इंडिया अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो इसमें कोई एतराज़ होना चाहिए। तो इसीलिए आई लव मोहम्मद भी अगर बोला जा रहा है तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को हर्ट कर रहे होंगे, या हम अपनी बात अगर या लोग अपनी बात को कह रहे हैं आई लव यू मोहम्मद, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब बुराई होनी चाहिए। यके बात दीगर सब आपके कदमों पे कुर्बान कर दे। और वही कहते जो हमारे मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। और डॉक्टर इकबाल ने भी यही पैगाम दिया, डॉक्टर इकबाल ने भी यही कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। हमारा आने का मकसद। अरे तकबीर, अल्लाह।